सोचो एक दिन इंडिया डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप बन जाए, मतलब ना इलेक्शन, ना पार्टी, ना नेताओं के झगड़े, एक ही आदमी देश का बॉस। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी, चलो डिस्कस करते हैं। फास्ट डिसीजन एंड डेवलपमेंट। सबसे पहला फायदा, डिसीजन लेना और काम करना बहुत फास्ट हो जाएगा। आज के इंडिया में कोई भी हाईवे, मेट्रो या एयरपोर्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो पहले 10 साल तो डिसीजन में ही निकल जाते हैं। लेकिन डिक्टेटरशिप में एक बंदा बोलेगा बना दो तो अगले ही दिन से खुदाई शुरू हो जाएगी। इमेजिन करो, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो अभी 2035 तक बनने वाला है वो शायद 2027 में ही चलने लगे। स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर सॉलिड हो जाएगा। अभी इंडिया में प्रोटेस्ट, दंगे, चक्का जाम हर 2 हफ्ते में कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन डिक्टेटरशिप में पुलिस आर्मी फुल पावर में होती है, यानी कि कोई भी प्रोटेस्ट और दंगा ना के बराबर होगा। क्राइम रेट भी कंट्रोल में होगा क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। करप्शन कंट्रोल। अब एक फायदा ये भी हो सकता है कि करप्शन कम हो जाए। अभी इंडिया में क्या होता है, हर लेवल पे छोटे बड़े नेता, ऑफिसर और बाबू अपनी कुर्सी का फायदा उठाते हैं। फाइल आगे बढ़ानी है, थोड़ा पैसा, लाइसेंस चाहिए, थोड़ा पैसा, और नौकरी चाहिए तो थोड़ा जुगाड़। मतलब करप्शन एक कल्चर बन गया है। डेमोक्रेसी में पीएम अलग, सीएम अलग और एमपीज अलग, हर लेवल पे अपना अपना कंट्रोल। यहाँ करप्शन ज्यादा होता है क्योंकि हर बंदा अपनी कुर्सी का फायदा उठाता है। लेकिन डिक्टेटरशिप में करप्शन कम होता है क्योंकि पूरे सिस्टम का सिर्फ एक ही मालिक होता है। उसके खौफ में ऑफिशियल्स पैसा खाने की हिम्मत नहीं करते और जो पकड़ा जाते हैं उनको बिना ढीले के सीधा पनिशमेंट मिलती है। यूनिटी इन सिंगल डायरेक्शन। अभी इंडिया में हर स्टेट अपनी अपनी पॉलिसी बनाता है। बिहार कुछ और बोलता है, तमिलनाडु कुछ और बोलता है और पंजाब कुछ और। एजुकेशन, लैंग्वेज, इवन अल्कोहल बैन, सब जगह अलग अलग रूल्स हैं। इस वजह से पूरे देश में एक यूनिफॉर्म सिस्टम कभी बन ही नहीं पाता। लेकिन डिक्टेटरशिप में सीन अलग होता है। एक ही बंदा रूल करता है, मतलब एक ही लॉ पूरे देश में चलेगा। चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, गुजरात हो या नागालैंड, सब एक ही डायरेक्शन में फॉलो करेंगे। देश में कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। हर जगह सेम पॉलिसी, सेम सिस्टम और सेम लॉ फॉलो होगा। नो फ्रीडम ऑफ स्पीच। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फायदा यही है, लोग जो चाहे बोल सकते हैं। इंडिया में हम पॉलिटिशियंस के ऊपर मीम बनाते हैं, लीडर्स पर जोक करते हैं और रोड पर प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन डिक्टेटरशिप में ये सब खत्म। जो लीडर के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको जेल या पनिशमेंट, मतलब आवाज दबाने का सिस्टम बन जाएगा, जो कि इंडिया में अभी भी है। लेकिन डिक्टेटरशिप के बाद ये सारे स्टेप और भी ज्यादा फॉलो होंगे। मीडिया कंट्रोल। डेमोक्रेसी में मीडिया को फोर्थ पिलर कहा जाता है क्योंकि वो गवर्नमेंट की गलतियां दिखाते हैं। लेकिन डिक्टेटरशिप में मीडिया सिर्फ एक लाउड स्पीकर बन जाता है। जो रूलर बोलेगा वही चलेगा। न्यूज सिर्फ लीडर की तारीफ करेगी, असली प्रॉब्लम जैसे इन्फ्लेशन, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट दब जाएगी। मतलब ब्रेकिंग न्यूज भी स्क्रिप्टेड होगी। पर ये सब इंडिया के लिए इतना शॉकिंग नहीं है क्योंकि इंडियन मीडिया स्टार्टिंग से ही रूलिंग पार्टी के कंट्रोल में रही है, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट हो या फिर बीजेपी गवर्नमेंट। अनलिमिटेड पावर, नो अकाउंटेबिलिटी। इंडिया में अभी एक पीएम, सीएम, कोर्ट्स, अपोजिशन सब एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। लेकिन डिक्टेटरशिप में एक ही आदमी के पास अल्टीमेट पावर होती है। अगर वो सही निकला तो ठीक, पर अगर वो गलत निकला तो पूरे देश की भलाई उसके मूड और डिसीजन पर डिपेंड करेगी और उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। और इसी अनलिमिटेड पावर का मिसयूज इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। नो इलेक्शन, नो चॉइस। इंडिया में इलेक्शन एक फेस्टिवल की तरह होते हैं जहां आम आदमी अपने वोट से लीडर चूज करता है। ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। लेकिन डिक्टेटरशिप में इलेक्शन होते ही नहीं है, मतलब लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। एक ही रूलर हमेशा पावर में रहेगा, चाहे पब्लिक उसे पसंद करे या ना करे। इससे लोगों की आवाज और उनकी चॉइस खत्म हो जाती है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।